नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है शोनी सक्सेना और आप देख रहे हैं YouTube चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। घरेलू हिंसा के मामले में फिर चाहे पति हो या पत्नी, दोनों के दिमाग में एक उलझन सी रहती है कि आखिर घरेलू हिंसा का मामला होता क्या है, घरेलू हिंसा को कानून किस नजरिए से देखता है और घरेलू हिंसा का मामला हो जाने पर कानून का एक पति के खिलाफ कैसा नजरिया होता है। इस बात को लेकर हमेशा एक कंफ्यूजन माइंड में चलती रहती है। आज बताने वाला हूँ ये सारी बातें, इन सभी बातों पर से पर्दा उठाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो भले ही छोटी है लेकिन बहुत काम की होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। जब भी कोई घरेलू हिंसा का नोटिस हस्बैंड के पास जाता है, उसमें तरह तरीके के इल्जाम लगाए जाते हैं, जैसे कि पति और पत्नी के बीच में कोई मारपीट हुई हो, गाली गलौज हुई हो, पैसे की मांग, दहेज की मांग या पैसे की मांग को लेकर अगर कोई इल्जाम लगाया जाता है, चाहे वो पति पर या फिर अन्य ससुराल वालों पर, तो ऐसे इल्जामों को देखकर पति और पति के अन्य रिश्तेदार इस कंफ्यूजन में आ जाते हैं, इस घबराहट में आ जाते हैं कि अब हमारे खिलाफ कैसे कार्रवाई चलेगी, क्या मुकदमा चलेगा और इसका क्या रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अनुसार घरेलू हिंसा कोई अपराध नहीं है। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि घरेलू हिंसा कोई अपराध नहीं है। घरेलू हिंसा अधिनियम यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कहीं भी ये बात नहीं लिखी हुई कि डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा कोई ऑफेंस है। घरेलू हिंसा कोई अपराध नहीं है, हाँ, लेकिन ये एक ऐसा कार्य है जो सभ्य समाज में स्वीकृत नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। इसको एक ऐसे नजरिए से देखा जाता है, ऐसे कार्य के रूप में देखा जाता है जो सभ्य समाज में यानी कि सिविलाइज सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। अब क्योंकि घरेलू हिंसा अधिनियम के हिसाब से कोई अपराध नहीं है, इसलिए घरेलू हिंसा के मामलों में अगर पति का दोष साबित भी हो जाता है तो उसमें पति को किसी भी तरीके की जेल नहीं हो सकती। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा जरूरी और समझने की बात है। जो लोग घबरा जाते हैं घरेलू हिंसा का अगर कोई मामला किसी पति पे चल जाए तो वो घबरा जाता है कि कहीं उसे जेल ना हो जाए, अब जेल ना जाना पड़े, उसके खिलाफ तो तरह तरीके के इल्जाम लगाए गए हैं केस में। तो ये बात समझ लें कि घरेलू हिंसा कोई अपराध नहीं है घरेलू हिंसा अधिनियम के अनुसार, इसलिए घरेलू हिंसा के मामलों में पति को जेल नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि अगर पति घरेलू हिंसा अपनी पत्नी पर करता है और अगर ये बात साबित हो जाती है कि पति ने अपनी पत्नी पर घरेलू हिंसा की है, तो पति को जेल ना होकर अन्य अलग अलग तरीकों से दंडित किया जा सकता है। अब वो कैसे दंडित किया जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए, घरेलू हिंसा के मामले में अगर पति का दोष साबित हो भी जाता है तो ऐसे में कोर्ट महिला के पक्ष में फैसला सुना सकती है और पति को दंडित करती है। अब दंडित करने के रूप में पति के ऊपर कंपेंसेशन ऑर्डर यानी मुआवजा देने का भी ऑर्डर किया जा सकता है कि जो भी घरेलू हिंसा पति ने अपनी पत्नी के ऊपर की है उसके बदले में पति अपनी पत्नी को मुआवजा देगा, कंपेंसेशन देगा। इस तरीके का ऑर्डर किया जा सकता है। इसके अलावा कोर्ट हस्बैंड के अगेंस्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर भी कर सकती है, भरण पोषण का ऑर्डर भी कर सकती है कि भाई इतनी घरेलू हिंसा पति ने अपनी पत्नी पर की है तो वो मेंटेनेंस के रूप में इतना पैसा अपनी पत्नी को देगा। इसके अलावा कोर्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर भी पत्नी को दे सकती है, ये भी एक तरीका होता है पति को दंडित करने का। इसके अलावा रेजिडेंस ऑर्डर भी पत्नी के फेवर में किया जा सकता है, रेस्ट्रेंट ऑर्डर भी किया जा सकता है। अगर बच्चे को लेकर कोई विवाद है, बच्चे की कस्टडी पति के पास है या फिर बच्चे की कस्टडी पत्नी के पास है और हस्बैंड कस्टडी चाहता है और वाइफ को डर है कि कस्टडी उससे ले ली जाएगी, तो कस्टडी के ऑर्डर्स भी कोर्ट कर देती है पत्नी के फेवर में। ये सारे तरीके होते हैं जिसमें घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पति को दोष साबित होने पर दंडित किया जाता है, लेकिन घरेलू हिंसा अधिनियम में जेल जाने का कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, अगर कोर्ट ने एक बार प्रोटेक्शन ऑर्डर पत्नी को दे दिया, दोबारा समझ लें, कोर्ट ने अगर एक बार प्रोटेक्शन ऑर्डर पत्नी को दे दिया और उस प्रोटेक्शन ऑर्डर के मिल जाने के बाद भी अगर पति दोबारा से पत्नी के साथ घरेलू हिंसा करता है, समझ लें इस बात को कि पत्नी को एक बार प्रोटेक्शन ऑर्डर कोर्ट दे चुकी है कि पति घरेलू हिंसा नहीं करेगा पत्नी के खिलाफ, उसके बावजूद भी अगर पति दोबारा से घरेलू हिंसा करता है पत्नी के खिलाफ,
ऐसी सिचुएशन में अगर कोर्ट के सामने ये बात साबित हो जाती है कि कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी घरेलू हिंसा दोबारा से की गई, तो ऐसी सिचुएशन में सजा का प्रोविजन आ सकता है सामने। लेकिन उससे पहले पूरे केस में कोई सजा का प्रोविजन नहीं होता, और जहां सजा का कोई प्रोविजन नहीं होता, इसी वजह से घरेलू हिंसा के मामलों में हस्बैंड को या ससुराल वालों को किसी भी तरीके से कोर्ट में बेल कराने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने जमानती पेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के हिसाब से घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस कोई ऑफेंस नहीं है, कोई अपराध नहीं है, इसलिए इसमें कोई जेल का प्रोविजन नहीं है। और क्योंकि कोई जेल का प्रोविजन नहीं है तो इसमें बेल कराने की भी आवश्यकता नहीं होती। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो के माध्यम से मनचाही जानकारी मिली। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। आपका कोई सवाल, आपकी कोई क्वेरी, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, आपकी बातों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ विदा लेता हूँ आपसे। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप हैं तो हम हैं, इसलिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो।